श्रावस्ती के समीप जेतवन विहार में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे कि तभी एक युवा ब्राह्मण उनके पास आया, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और आंखों में असमर्थता का दुख साफ झलक रहा था। वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं अपने जीवन का उद्देश्य समझ नहीं पा रहा। मैं प्रयास करता हूं, फिर भी असफल रहता हूं। कृपया मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हे भिक्षुओं और साधकों, जीवन में लक्ष्य प्राप्ति केवल इच्छा करने से नहीं होती। उसके लिए 5 अमोघ सूत्रों की आवश्यकता होती है। सम्यक दृष्टि, अडिग संकल्प, विवेकपूर्ण प्रयास, धैर्य और श्रेष्ठ संगति। इन 5 सूत्रों को समझो और जीवन में उतारो, तभी सफलता संभव है। फिर उन्होंने पहला सूत्र सम्यक दृष्टि समझाया, अर्थात जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से जानना। जो मनुष्य अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से नहीं पहचानता, वह अंधकार में भटकता रहता है। जैसे कोई तीरंदाज बिना निशाने के तीर चलाता है और हर बार चूकता है, वैसे ही हम भी लक्ष्य की पहचान के बिना अपने श्रम को व्यर्थ कर देते हैं। बुद्ध ने कहा कि लक्ष्य केवल पैसा, पद या प्रसिद्धि नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मविकास, शांति और कल्याण से जुड़ा होना चाहिए। इसके पश्चात बुद्ध ने दूसरा सूत्र संकल्प बताया, जो लक्ष्य के प्रति अडिग निष्ठा है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार पर्वत आंधी तूफान में भी अडिग रहता है, उसी प्रकार साधक को भी अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहना चाहिए। उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिसमें वे एक कछुए के रूप में जन्मे थे। जब सरोवर सूखने लगा तो बाकी जीव भाग गए, पर कछुआ वहीं रहा, क्योंकि उसे विश्वास था कि वर्षा आएगी। उसका संकल्प ही उसे बचा गया। यही शिक्षा उन्होंने दी। जब साधक का मन डगमगाने लगे तो उसे अपने संकल्प की याद करनी चाहिए। फिर बुद्ध बोले, तीसरा सूत्र है सम्यक प्रयास, ऐसा श्रम जो बुद्धिमत्ता, अनुशासन और निरंतरता से भरा हो। उन्होंने कहा कि केवल कठिन परिश्रम पर्याप्त नहीं होता, दिशा भी जरूरी है। एक किसान की कथा सुनाते हुए उन्होंने बताया कि वह खेत में बिना बीज बोए हल चलाता रहा और सोचता रहा कि फसल उगेगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब समय बीता तो उसने जाना कि प्रयास तो किया, पर दिशा गलत थी। यही बात जीवन में भी लागू होती है। केवल व्यस्त रहना सफल होने की गारंटी नहीं, बल्कि सही दिशा में सही तरीके से किया गया श्रम ही फलदायी होता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रयास केवल बाह्य नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। अपने विचार, आदतें और व्यवहार को भी सुधारते रहना एक गहन प्रयास है। चौथे सूत्र धैर्य को समझाते हुए बुद्ध ने कहा, प्रत्येक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि तुम रोज उस पौधे को खींचोगे तो वह मुरझा जाएगा। एक बालक की कथा बताते हुए उन्होंने समझाया कि वह रोज पौधे को उखाड़ कर देखता था कि जड़ें बढ़ीं या नहीं, और अंततः वह पौधा मर गया। इसी प्रकार जीवन में भी हम यदि अधीर हो जाएं तो प्रयास नष्ट हो जाते हैं। सफलता एक प्रक्रिया है, कोई तात्कालिक घटना नहीं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रतीक्षा करना जानता है, वही स्थायी सफलता पाता है। 5वां और अंतिम सूत्र था सम्यक संगति, जिसका अर्थ है सही मार्गदर्शक और सही लोगों के साथ रहना। बुद्ध ने कहा, संगति व्यक्ति के विचारों, निर्णयों और व्यवहार को प्रभावित करती है। एक बार एक कौवा मानसरोवर जाने के लिए हंसों के साथ उड़ चला। उड़ान तो उसने भरी, पर अनुशासन का पालन न कर पाने के कारण थक कर गिर पड़ा। हंसों ने उसे उठाया और कहा, यदि तुम्हें हमारे साथ उड़ना है तो तुम्हें हमारा नियम भी अपनाना होगा। यही बात जीवन में लागू होती है। अगर हम श्रेष्ठ लोगों की संगति में रहेंगे तो उनका गुण स्वतः हमारे जीवन में प्रवेश करेगा। विपरीत संगति में रहकर भी कोई महान नहीं बन सकता। बुद्ध ने यह भी कहा कि गुरु का मार्गदर्शन दीपक के समान होता है, जो अंधकार में भी राह दिखाता है। जब यह 5 सूत्र पूरी तरह समझाए जा चुके तो वह ब्राह्मण युवक भावुक होकर बोला, भगवान, आज मेरी आंखें खुल गईं। अब मैं अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं। मैं उसका संकल्प करता हूं, बुद्धिमत्ता से प्रयास करूंगा, धैर्य रखूंगा और अच्छे लोगों की संगति में रहूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हे भिक्षु, अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब तुम्हारे कदम तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम्हारा आत्मा पहुंचना चाहती है। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए अंत में कहा,
लक्ष्य कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह भीतर की स्पष्टता, तप, अनुशासन और प्रतीक्षा का परिणाम है। जब तुम इन 5 सूत्रों को आत्मसात कर लोगे, तब कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं रहेगा। उस दिन से वह युवक न केवल अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ा, बल्कि अनेक लोगों का मार्गदर्शक भी बन गया। गौतम बुद्ध की यह 5 सूत्रों की शिक्षा आज भी उतनी ही सटीक है जितनी उस समय थी। चाहे छात्र हो, साधक हो, व्यवसायी हो या कोई गृहस्थ, यदि वह अपने जीवन में इन 5 सिद्धांतों को अपनाए, स्पष्ट दृष्टि, अडिग संकल्प, विवेकपूर्ण प्रयास, धैर्य और श्रेष्ठ संगति, तो उसे अपने जीवन में सफलता, संतुलन और शांति अवश्य प्राप्त होगी। बुद्ध का यह मार्ग केवल ज्ञान नहीं, आत्मा का प्रकाश है जो अज्ञान, असमर्थता और असफलता के अंधकार को समाप्त कर सकता है। लक्ष्य को पाना तब संभव होता है जब हम उसे केवल चाहें नहीं, बल्कि उसके लिए स्वयं को समर्पित करें। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा है, सरल, शुद्ध, परंतु अत्यंत प्रभावशाली।